हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल गणितबाजी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर करते हुए गणितबाजी शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल्स में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बस डेफिनेशंस देखेंगे। ट्रायंगल्स होता क्या है, ट्रायंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या खूबियां हैं ट्रायंगल्स में, और क्या क्या चीजें, क्या क्या फॉर्मूलाज ट्रायंगल्स में पढ़ना होगा। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है कि 3 साइड्स एंड क्लोज फिगर। कुछ नहीं, बस 3 गो साइड बनाइए और फिगर आपका क्लोज होना चाहिए। क्लोज फिगर समझते हैं, जो एकदम पूरी तरह से बंद हो जाए। किसी भी तरह का फिगर जो पूरी तरह से बंद हो जाए उस तरह के फिगर्स को क्लोज फिगर कहते हैं। समझे, क्लोज फिगर हो गया। और इसमें बोल रहा है आपका कि 3 गो साइड से जो फिगर क्लोज बन जाए उस तरह के फिगर को ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो जैसे यहां पर हम 3 साइड बनाए, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, मतलब 3 डंडा, एक डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 3 डंडा को मिलाइए, फिगर क्लोज होना चाहिए। जो आपको मिला वही है ट्रायंगल। बस चाहे आप किसी भी तरह मिला सकते हैं। अगर आपको मन किया एक लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा ऐसे करके सटा दिए। ये खाते पीते घर का नहीं लग रहा है, पतला लग रहा है, लेकिन ये भी आपका ट्रायंगल ही हुआ। समझे, मतलब कि 3 साइड और फिगर क्लोज होना चाहिए, उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। अब समझिए, ट्रायंगल्स में आपका 3 गो वर्टेक्स होता है। ये पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स। ये 3 वर्टेक्स होता है, 3 साइड्स होते हैं और 3 गो एंगल होता है। ये 3 ठो एंगल। तो क्या समझे, एक ट्रायंगल में 3 ठो एंगल हो गया और 3 साइड्स हो गया, 3 साइड्स हो गया और 3 वर्टिसेस हो गया। तो चलिए अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स हैं। साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स के 3 पार्ट हैं और एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स का भी 3 पार्ट है। तो पहले साइड्स के बेसिस पे देखते हैं कि ट्रायंगल्स के कितने पार्ट हैं। तो पहला है स्केलेंट ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो स्केलेंट ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड छोटा बड़ा हो, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल ना हो, तीनों साइड का लेंथ अलग अलग हो। मतलब ये छोटा, ये उससे बड़ा और ये थोड़ा बीच में, मतलब कि तीनों साइड का लेंथ इक्वल नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। वैसे ट्रायंगल को स्केलेंट ट्रायंगल बोलते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा होता है जिसका 2 साइड बराबर हो, ये दोनों बराबर, कोई भी 2 साइड बराबर हो, वैसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे आ गया, आप लोग समझ ही चुके होंगे, थर्ड नंबर पे जिसका तीनों साइड बराबर हो, तीनों साइड बराबर वाले को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए, साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल को बांट दिए 3 पार्ट में। अब एंगलवा तो बुरा ना मान जाएगा, अब एंगल के भी बेसिस पे बांटना पड़ेगा। तो एंगल्स के बेसिस पे भी ट्रायंगल 3 पार्ट में बटा है। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल जो है एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल समझते हैं कि नहीं, ऐसा एंगल जो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए यहाँ सब जो एंगल है वो सब 0 और 90 के बीच वाला ही है। ऐसे ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और सेकंड नंबर पे राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक ठो भी एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, वैसे ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब आप बोलिएगा कि सर पिछला वाला में एक्यूट एंगल में तो आप बोले तीनों एंगल को एक्यूट होना पड़ेगा, और राइट में बोल रहे एक ठो, नाइंसाफी नहीं हो गया। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने से 180 बनना चाहिए। अगर आपका 2 एंगल 90 कर दीजिएगा तो वही दोनों जोड़ के 180 नहीं पुर जाएगा, ट्रायंगल बनबे नहीं करेगा वो चीज। समझे, इसीलिए बोलते हैं कि कोई एक एंगल राइट एंगल्ड होना चाहिए, वैसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। उसी तरह से अगला ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा। जैसे ये वाला देखिए, देख के लग रहा है 90 से बड़ा है, एक एंगल जो 90 से बड़ा और 180 छोटा, उस तरह के ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और देखिए, यही नहीं, यहां तो 2 ग्रुप में बढ़ गया, एक साइड्स के बेसिस पे, एक एंगल के बेसिस पे। एक तो ट्रायंगल है जो बोला हम दोनों तरफ जाएंगे। कोई होता है ना, बारातियों तरफ से, सरातियों तरफ से। एक ट्रायंगल जो है वो दोनों ग्रुप से है, उसका नाम है राइट
आइसोसेलिस ट्रायंगल या फिर आइसोसेलिस राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, जो बोलने का आपका मन है बोल सकते हैं। इसकी खासियत क्या होती है कि ये एक एंगल 90 डिग्री भी होगा इसमें, और इसका दो साइड भी इक्वल होगा, मतलब ये 90 डिग्री एंगल हो गया और ये दोनों साइड जो है, दोनों साइड भी इसका इक्वल हो जाता है। और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बेसिस पर क्लास 10th में बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें आपको राइट आइसोसेलिस ट्रायंगल के बारे में चर्चा किया गया है, समझे। तो राइट आइसोसेलिस ट्रायंगल याद रखिएगा, ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड भी इक्वल हो और दो एंगल भी इक्वल हो। तो चलिए, ये एंगल के टाइप्स थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि ट्रायंगल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रायंगल का कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आप कोई सा भी ट्रायंगल उठा लो, जब आप उसके तीनों एंगल का सम निकालोगे वो हमेशा 180 ही आने वाला है। परम सत्य बात है, ये कभी भी झूठ नहीं हो सकता। आप मेजर कर लेना, अगर 180 नहीं कंप्लीट हो रहा है तो समझ जाइएगा वो ट्रायंगल है ही नहीं। तो दूसरा क्या है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब आप जब भी ट्रायंगल्स के किसी दो साइड के लेंथ को जोड़िएगा वो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। और सही बात है, दो ठो मिल गया तो तीसरे से बड़ा नहीं होगा, यहां पर तो ये नियम लागू होता है। इसी तरह से दो साइड के लेंथ को घटा दीजिएगा, डिफरेंस निकालिएगा, तो वो हमेशा थर्ड वाले से छोटा आएगा, हमेशा थर्ड वाले से स्मॉल आएगा। चौथा नंबर प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ेंगे ट्रायंगल्स में कि द साइड अपोजिट द ग्रेटर एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कि कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लीजिए, देखिए ये वाला ट्रायंगल पकड़िए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, तो लग ही रहा है ऑब्ट्यूज एंगल है सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इसके सामने वाला जो साइड, ये वाला साइड है, ये भी साइड सबसे बड़ा है। ये बात इसका एक प्रॉपर्टी हुआ कि मतलब कि बड़ा वाला एंगल के सामने वाला साइड भी उस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है। अब अगला एक बहुत मेन प्रॉपर्टी है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए एक्सटर्नल एंगल बोलते किसको है पहले ये देखिए, इसके लिए हम पहले से यहाँ फिगर बना के रखे हुए हैं। ये ट्रायंगल है, इस तीनों एंगल को तो इंटरनल एंगल बोलते हैं, लेकिन यही बाहर में जो बन रहा है ये एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना है ये वाला, यहाँ पर ये बना है, समझे। इस तीनों एंगल को एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। और इसका खासियत क्या होता है कि ये वाला जो आपका एंगल है, बाहर वाला जो एंगल है ये वाला, ये अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब अगर ये आपका 30 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, लिखा नहीं रहा है जी, 20 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके ये वाला 50 डिग्री होगा। ये बात परम सत्य है, कोई नहीं झुठला सकता इस बात को। मतलब कि इस दोनों के सम के बराबर ये होगा। कैसे होगा ये प्रूव कर दें, चलिए ये हो करिए देते हैं। देखिए आप ये बात जानते हैं कि नहीं, ये तीनों को जोड़ करके 180 होगा। इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, इस तीनों कर को जोड़ के 180 पूरा है। मतलब ये एंगल जितना भी है ये दोनों उसमें मिल रहा है तो 180 पहुंच रहा है। और ये वाला एंगल में, और आपको पता ही होगा कि ये दोनों एंगल का भी सम 180 होगा लीनियर पेयर से। पढ़े होंगे क्लास 6 में कि एक स्ट्रेट लाइन है, बीच में पॉइंट ऐसे करिएगा ना, जितना टुकड़ा में बांटिएगा इसको, जितना भी टुकड़ा में बांटिएगा सबका सम मिला के 180 होता है, सभी एंगल का सम मिला करके। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इस दोनों एंगल का भी सम 180 होता है। तो मतलब समझिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, उसके बाद ये वाला एंगल, तीनों एंगल को जोड़िएगा तो 180 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अकेले इसमें और इस दोनों को जोड़िएगा तब भी आपको 180 मिलेगा लीनियर पेयर से। समझे? कहने का मतलब है कि इधर वाला ये जो एंगल है, इसमें आप इस दोनों को जोड़ रहे हैं तब आप 180 पे पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी वाले एंगल में बस आप ये अकेला एक एंगल को जोड़ दे रहे हैं तो आप कहां पहुंच रहे हैं? 180 पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब जरूर इस दोनों एंगल का सम, ये दोनों अकेले ये इसके बराबर होगा, ये दोनों एंगल मिलकर इस अकेले के बराबर होगा। तब ना इस छोटे वाले एंगल में इस दोनों को मिला रहे हैं तब आप पहुंच रहे हैं 180 में। इस छोटे वाले एंगल में इसको अकेले मिला रहे हैं तो 180 पहुंच जा रहे हैं। तो समझ गए? बस यही कॉन्सेप्ट है। इसको लिखने का तरीका देख लीजिएगा, नेट में कैसे लिखते हैं, भरा पड़ा है। प्रोसेस तो बहुत जगह, हर जगह मिल जाएगा आपको। तो यहाँ मेन बात है सीखना है। देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या है। अगला प्रॉपर्टी एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जानबे करते हैं, तो सबको जानता होगा। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3 साइड स्क्वायर बटे 4। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल होता है, अभी पढ़ा है ना ऊपर पे, भूलिएगा ना इतना जल्दी। फिर हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि हाइट, अगर हाइट का लेंथ निकालना हो तो √3 इंटू a/2।
समझे। ये सभी का यूज है क्लास 10 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ट्रायंगल्स चैप्टर में, इसलिए हम एक बार यहां पर लिख दिए हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला याद ही होगा आप लोग को, ये वाला फॉर्मूला। मतलब कि अगर आपको हाइट, बेस और परपेंडिकुलर नहीं पता है तो अगर सिर्फ साइड जानते हो ट्रायंगल का तब भी आप उसका एरिया निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, जहां पर एस जो है आपका सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर मतलब कि पेरीमीटर निकाल के 2 से भाग मार दीजिए, वही हुआ एस। समझे। 9 गो है जी, 10 ठो करिए देना चाहिए था, 1 ठो छूट गया। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये सभी मेन प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का जो आप लोगों को जानना चाहिए। किसी भी बच्चे को ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी तो जानना ही चाहिए, और ये सभी प्रॉपर्टीज आपको क्लास 10 के मैथ्स प्रॉब्लम बनाने में भी काम आएगा। तो बच्चों, मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे से पढ़ने में थोड़ा सा भी मजा आया और टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।